हट्टी वाला है वही, तेरे को शांता माँ की दुकान मालूम है क्या? सलाम, मैं हूं सैयद दानिश और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। दोस्तों, एक के लिए इससे बड़ा गम क्या ही हो सकता है कि उनके घर के बड़े बुज़ुर्ग अपने वालिद मोहतरम का साया उनके सर से चला जाना। हट्टी में मशहूर व मारूफ़ एक का नाम है, जहाँ हट्टी के अलावा शहर रायचूर में और कई देहातों में मशहूर है। उनका नाम है MDR अमजद सेठ जी। कांग्रेस में तकरीबन इनकी 30 साल की सर्विस है। 30 साल से ये सियासी माहौल में जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात कि इस पाक महीने में हाल ही में इनके वालिद मोहतरम इस दुनिया को अलविदा कह गए। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले उनके वालिद मोहतरम के ताल्लुक़ से लोगों की क्या राय हैं, उन्होंने क्या कहा, उनकी कुछ झलकियाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे सेठ जो है अब्दुल रज़ाक साहब MDR, उन्होंने बहुत सारे दीन के काम किए हैं। आतराफ़ के मस्जिद जितने भी हैं मस्जिदों का काम किए हैं। इसी तरह हमारे चिंचिरके के जो छत, इससे पहले तकरीबन 30 साल पहले भी छत डलवाए हैं। उनके बेटे भी जो है मीनारें डलवाए हैं और यहाँ के कंपाउंड वगैरह उन्हीं की तरफ से हुआ है। और इसी तरह के यहाँ का कितना फंक्शन भी रखा है, 150 बच्चों का भी कितना फंक्शन कराए हैं। उनकी ज़िंदगी हयात में जो सो बहुत से नेक काम किए हैं। बाअखलाक इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान थे और अल्लाह ताला उन्हें मालो दौलत से भी नवाजा था, इज़्ज़त से भी नवाजा था। उन्होंने अपने माल का बहुत सारा हिस्सा अपनी हयात ज़िंदगी में नेक कामों में ख़र्च किए हैं। ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ನಿಧನ ನಮಗೆ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ತಿಳಿದು ನನಗೂ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. अल्लाह ताला उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके बच्चों को जो है सब्र जमीला अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस नेकियों के बदले में जनाब MD रज़ाक साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो देखा दोस्तों आपने कि एक बिज़नेसमैन होते हुए भी इनके वालिद मोहतरम ने किस तरीके से खिदमतों को अंजाम दिया, चाहे वो दीनी मामलात में हो या किसी के अच्छे में हो, बुरे में हो, हर किसी के काम में वो अपना हाथ बटाया करते थे। तो इनके ताल्लुक़ से थोड़ी और मालूमात हम कांग्रेस लीडर और एक्स APMC मेंबर अमजद सेठ जी से करेंगे। सर, आपका ट्रू मीडिया में वेलकम है। आपको आदाब, नमस्ते। तो अमजद साहब, वेलकम। पहले मेरे गांव को आज मेरे वालिद साहब के उनके हिस्से आए सो है। मेरे को बहुत आप आने की वजह से मेरे को भी हट्टी के लिए मेरे को भी दिल को हिम्मत आजी करने की वजह से बहुत आपकी दुआएं को और आपके साथ में पूरे सब आकर एक मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, आपके ट्रू मीडिया को। जी जी। अमजद साहब, इससे पहले हम आपके ताल्लुक़ से बात करें, हमें आप ये बताइए कि आपके वालिद मोहतरम जिन्होंने बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ हट्टी में ज़िंदगी गुजारी, आपके वालिद मोहतरम का आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट रहा और उनका रोल क्या रहा दुनिया में और आपके घर में, आपकी फ़ैमिली में, उनसे आपने क्या कुछ सीखा, आप उस ताल्लुक़ से कुछ बताइए। पहली बात तो मैं मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मेरे वालिद साहब मेरे को बहुत उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी। आज जो भी मेरे हद तक मेरा नाम भी लोगों को हमारे तालुके के अंदर किधर भी नहीं मालूम। रज़ाक साहब के, उनके वालिद साहब के मेहरबानी, उनके नाम से मैं आज लोगों को जानता हूँ। आज आवाम की खिदमत करने के लिए आज उनकी बहुत बड़ी दुआ हमारे घर के लिए, मेरे वालिदा पे और मेरे पूरे 5 भाइयों पे उनकी बहुत बड़ी दुआ है समझो। और दूसरी चीज़ क्या, मेरे वालिद साहब का वतन प्रॉपर आकर कोडंगल, मेरे वालिद साहब के 3 भाई, एक बड़े भाई साहब का नाम मरूम जाफ़र साहब और दूसरे भाई साहब का नाम मज़हर हुसैन साहब, एक सर्विसमैन आर्मी, और मेरे वालिद साहब तीसरे, और मेरे 5 फूफुआ। अब 5 फूफुआ के अंदर
2 फूफा हैं, 3 फूफा इंतकाल हो गए, अब 2 फूफा हैं। और मेरे बड़े ताया भी इंतकाल हो गए। 1999 रायचूर के अंदर उनका एक्साइज कॉन्ट्रैक्टर थे। 1999 में उन्होंने कुछ काम के लिए रायचूर के अंदर पैराडाइज लॉज पे रुक गए थे, वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया। तकरीबन 99 से लेकर जब से हमारे वालिद साहब को जो भी है, हमारे दादा इंतकाल होने के बाद हमारे ताया उनको हर चीज़ पाल पोस कर बड़े करने के बाद बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारे साले हमारे पूरे ख़ानदान पे। ये लोग क्या है, आंध्रा से आए वाले लोग, तेलंगाना स्टेट से, कोडंगल से 62 साल हो गए। लिंकसुगुर में छोटा से बिज़नेस शुरू करे थे उन्होंने। शुरू करने के बाद छोटे बिज़नेस से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, आज उन्होंने एक 45-50 ईयर से कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी काम करते थे, और कंस्ट्रक्शन के साथ कपड़े का दुकान, और साथ ही साथ जो भी है हमारे पास जो दुकान के अंदर तकरीबन हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो से लेकर मरने तक भी हमारे दुकान की मशहूर दुकान मोहम्मद रज़ाक साइड बोले तो बहुत मशहूर दुकान हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह जब 97 में जो मेरी बड़े बहन की जो शादी होने के बाद और हमारे वालिद साहब को बहुत बड़ा पानी आ गया दुकान के अंदर, पानी आने के बाद तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। जब हमारे वालिद साहब की तबीयत में ज़रा नाजायज़ शुरू हो गई शुरू से, जब मैं SLC 1997 में था, 98 के अंदर मैं घर का बड़ा बेटा, मेरे दोनों बहना की शादियाँ हो गई थे, घर के बड़ा बेटा होने की वजह से मेरे को मजबूरन मेरे को जवाबदारी लेना पड़ा। मैं जब 98 में POC फर्स्ट ईयर छोड़कर जब दुकान को आया, दुकान का आने के बाद मेरे जब दुकान में भी मेरे को थोड़ा बहुत तजुर्बा नहीं था, साथ ही साथ जो भी हमारे वालिद साहब के पास जो रहने वाले दुकान के अंदर जो मैनेजमेंट स्टाफ था और बाकी जितने भी हमारे वालिद साहब के सबसे बड़ी चीज़ उनके जो पुराने दोस्तान थे, और सब मिलकर मेरे को बहुत साथ दिए हिस्सा के अंदर। मैं 16 साल की उम्र के अंदर मैं दुकान और कारोबार पूरा लेना पड़ा मेरे मजबूरन। और सबसे बड़ी अफसोस की बात क्या है बोले तो अगस्त के 3 तारीख के दिन मेरे ताया जो हमारे वतन को गए थे, हमारे वतन हमारा दादिया लाकर कोडंगल, वहाँ से आने पर 6 आदमी आ रहे थे, मेरे ताया और ताइमा, मेरे ताहिर भाई और मेरे बहावज, मेरे भाई की बेटी, 6 आदमी का, और मेरे भाई के जो वाजिद भाई के साले साहब, 6 आदमी जुमला 7 आदमी आ रहे थे। 6 आदमी का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, आज वो बच्चा बच गया, 2.5 साल का बच्चा, आज उनके नानियाल पे यादगीर पे है बच्चा, एक ही बच्चा। आज उनके जब हमारे वालिद साहब को भाई के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, जब उन्हें इंतकाल होने के बाद इनका और भी मिजाज नाजायज़ होते गए। होने के बाद फिर इनको हैदराबाद पे 2.5-3 महीने हैदराबाद पे थे, अपोलो हॉस्पिटल में थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक ठाक होकर आए थे। तो शुगर का ज़्यादा मसला था, शुगर और बाकी का थोड़ा BP कंट्रोल नहीं था। होने के बाद फिर सुबह सहरी को 3 बजे उठाए, उन्होंने खुद ही भवा उठाया। 3 बजे उठने के बाद थोड़ी देर पानी पीकर सोने के बाद उल्टी कर लिए। उल्टी कर लेने के बाद हम लोग फिर मैं उठ गया, मैं भी घर में था, मैं भी बाहर था, 8 दिन 10 दिन से बाहर था। रात दर्शन के दिन रात में आया, 5 तारीख के दिन रात में आया। 6 तारीख के दिन सुबह में 3:45 को थे, और 3:45 पे बस उनका मेरे वालिदा के हाथ में, हम 5 भाई के हाथ में और हमारे 4 बहू के हाथ में, बस उल्टी कर लिए। कर लेने के बाद बस ऊपर चले गए बस। तो दोस्तों ये थी मरहूम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कि किस तरीके से उन्होंने एक गांव से निकलकर अपनी जर्नी शुरू की, और जो स्ट्रगल उन्होंने किया, उसके बाद अपना इतना बड़ा एम्पायर बनाया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी संवारने के साथ कई लोगों को उन्होंने इस जर्नी में साथ दिया, जो लोग ज़रूरतमंद थे। जिस तरीके से आपने शुरुआती वीडियोस में देखा, तो हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं। हम तो दुआ ही करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम नसीब करे। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं जनाब अमजद साहब से, जो कि कांग्रेस की सियासी हालात जो आजकल बन रहे हैं उसके अंदर एक उभरता हुआ नाम इनका भी नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे हट्टी जैसे शहर में बहुत ही ज़्यादा मशहूर इनका नाम है, और शहर रायचूर से ये MLA के एस्पिरेंट है कांग्रेस पार्टी की जानिब से। तो उस ताल्लुक़ से भी हम थोड़े बहुत सवाल करते हैं। तो अमजद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपका ये पॉलिटिकल कैरियर शुरू कैसे हुआ। हमें इतना तो पता है कि आपके ख़ानदान में तकरीबन लोग
सियासत में हैं और सियासत में जुड़कर बहुत सारे पोस्ट भी हासिल किए हैं। उसके बाद उन्होंने खिदमत भी अंजाम दी है। आपके नानी हो या आपके भाई हो, आपके कज़न्स हो, कई सारे लोग जो है वो सियासत में आकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अभी भी हैं। लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई? मेरी पॉलिटिकल जर्नी तो 1999 के अंदर मैं जब यूथ कांग्रेस का जब मेंबर बना, यूथ कांग्रेस के मेंबर बनने के बाद प्रोफेशनली जब हमारी जब सेक्रेटरी के अंदर 1-2 महीने मैं ताल्लुक के अंदर, ताल्लुक बॉडी के अंदर पहले काम करता था। पर पोस्ट लिस्ट मेरे को कुछ भी मेरे पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले पोस्ट नहीं। हम लोग जब झंडा पकड़कर जो हमारे बसवराजप्पा अनोरी जो एक्स MP और एक्स केंद्र के जो मिनिस्टर साहब है, हमारे फैमिली के साथ बहुत उन अटैचमेंट, हमारे वालिद साहब के साथ और हमारे ताइबा के साथ बहुत उनका एक दोस्ती भाईचारा बहुत था हमारे घर से। वो उनके वजह से हमारी पूरी फैमिली, हम लोग क्या है, उनके साथ में बहुत मिलकर रहते थे। जो भी इलेक्शंस के रहते थे, हमारे वालिद साहब तो बिजनेसमैन में, हमारे ताया और ताया के जो बच्चे थे उनकी बहुत बड़ी कांग्रेस के अंदर पूरी जवाबदारी और पूरे कौम की जवाबदारी सब उन्होंने लेकर हर चीज़ के अंदर बरकरार पे रहते थे लोग। और अचानक मैं क्या है 2006 के अंदर मैं कांग्रेस में, जब यूथ कांग्रेस के इसके अंदर जब इलेक्शन लड़ने के बाद हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के जो फर्जंद साहब के पैनल में हम लोग थे और रिजवान अरशद साहब के पैनल में ऑपोजिशन पैनल था और उनके पैनल के अंदर हम लोग काम करे। हम लोग क्या है वो जीत हासिल नहीं कर सके। इसके अंदर एक उनकी टीम जो स्ट्रॉन्ग थी और हमारे पास टीम थी। हम जो बच्चों के साथ यूथ इलेक्शंस जब लड़े हमारा बचपन में, एक 12 साल के पहले, तकरीबन 12 साल हम लोग 17 वोटा में हम लोग हार गए। हार जाने के बाद तकरीबन 2013 के अंदर APMC डायरेक्टर मेंबर बन गया मैं। APMC डायरेक्टर मेंबर बनने के बाद मैं 4-5 साल खिदमत, मेरी 5 साल खिदमत करने के बाद 2016 के अंदर मेरे वालिदा सहारा बेगम, उन्होंने क्या है 2016 के अंदर इलेक्शन में लड़कर, अल्लाह का एहसान है आज हमारे हट्टी वाले और हट्टी के तकरीबन हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी वाले, जहां हमारे बिल्कुल कम तादाद के, हमारे पार्टी बहुत वीक रहने की वजह से और हमारे थोड़े बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पार्टी के अंदर भी थे। और यहाँ पे B फॉर्म भी जब वो मसलत अलग वफा उठाकर B फॉर्म भी हमारे पास नहीं दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब उसके टाइम में, जब हमारे सबसे ज़्यादा हमारे वसंत कुमार साहब, यासीन साहब, बीबी नायक साहब, और हमारे सबसे बड़ी चीज़ क्या बोले तो हमारे रायप्पा नायक साहब एक्स MLA थे रायचूर ग्रामीण के। और ये लोग हमारे अमरेश्वर नायक साहब जो अभी MP है, हमारे पार्टी के अंदर थे, हमारे ख़ानदान के साथ और हमारे साथ बहुत पुराने सीनियर्स लीडर्स थे। वो लोग सीनियर्स लीडर्स क्या लड़कर रायचूर के अंदर अलग B फॉर्म दिलाए थे वो लोग। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम वो B फॉर्म के अंदर बहुत पब्लिक और हमारी हर चीज़, हमारे जो पार्टी वर्कर्स और साथ में मेरे दोस्ता और बाकी के हर कौम वाले साथ देने के बाद बहुत ज़िद के लेकर 2 B फॉर्म हो रहने की वजह से बहुत ज़िद कर लेकर हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह वालिदा को जिता को लेकर आए। जिता को लेकर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से लेकर 2021 तक जो 5 साल के अंदर हमारी थोड़ी बहुत जितनी आवाम की खिदमत करना था, हम लोग वालिदा और मैं और ख़िदमत करी हमारे घर के अंदर। और 2018 में जो मेरे नानी ख़ासिम भी वार्ड नंबर 14 पे, मुदगल पे, खिले के वार्ड पे, और उन्होंने भी इलेक्शन लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी जीते हासिल करे। और मेरे छोटे भाई साहब, सबसे मेरे छोटे भाई, 5वें भाई, उन्होंने भी क्या है 2018 के अंदर म्यूनसिपल में और पटना पंचायत हमारा हट्टी का गाँव, उन्हें भी जीत हासिल करे, उन्हें भी खिदमत करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक वालिद साहब, हमारे ताया का एक ही था, सब मिलकर जो भी है सबके साथ हमारा खिदमत करना है भाई। हम लोग खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। आवाम की खिदमत ऐसा करना, किसी को भी तकलीफ़ नहीं होना, हर तकलीफ़ में आप लोगों का साथ देकर, हर मज़हब वाला, कोई भी मज़हब हो, कोई भी हो, हम जैसा चले, हम तकलीफ़ में ऐसा ले लो, जैसा चले उनका करना, उनके रास्ते पे हम लोग आज तक भी चल रहे थे। और जब हमारे को क्या है, अहमद वालिद साहब जो घर की जवाबदारी मेरे को बिल्कुल नहीं थी, जो वालिद और वालिदा उन्होंने संभाले कर चले आते थे। अभी जवाबदारी मेरे को, मेरे 5 भाइयाँ हैं और मेरे 2 बहना और एक भाई की शादी करना है, 4 भाइयाँ और 4 बहू भी घर के अंदर। तकरीबन हम घर में एक 25-30 आदमी रहते हैं। और मेरी भी जवाबदारी है, मेरे एक भाई की अब शादी करना है वालिद साहब के बाद। तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब आपके वालिदा ने जीत हासिल की, अपने पीरियड में क्या कुछ कमियां थी जिसको आपने सुधारा, क्या कुछ बदलाव आपने किया आवाम के लिए मेजर, वो बताइए। इंशाल्लाह
आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर मेरे को 17 विलेजेस आते हैं जी 17 विलेजेस APMC के अंदर तकरीबन मैं काम कर चुका हूँ। और जिला पंचायत में तकरीबन हमारी निशानी जिला पंचायत मेंबर के अंदर 38 मेंबर्स में नंबर 1 निशानी और नंबर 1 वर्क करे सो हमारे हट्टी जिला पंचायत मेरी माँ बोल सकते हैं हम लोग। हमारी जो वालिदा का जो भी खिदमत है आज जाकर देखिए आप DMF फंड में तकरीबन हम लोग आज 6.5 फर्स्ट में मेरे को सबसे पहली चीज़ बोलो तो हमारे तनवीर सेठ साहब को उन्होंने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर थे एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको शुक्रगुजार करता हूँ। हमारे पास जितने भी जो हट्टी गोल्डमैन्स का जो फंडिंग होता था हट्टी गोल्डमैन्स के अंदर फंडिंग होता था वो DMF में अभी तक भी वो उसके बारे में कोई भी उसको तवज्जो नहीं दिए। उन्होंने मेरे को भी उसके बारे में तजुर्बा नहीं था। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब बोले आप अमाउंट है 6 करोड़ 40 लाख रुपए आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लेटर दीजिए, आप वर्क ऑर्डर ये बना दीजिए, आप वर्क शेड्यूल बना दिए, एक्शन प्लान में अप्रूवल कर लो, 6 करोड़ 40 लाख रुपए आकर ग्रांट दे तो बोले। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 करोड़ 40 लाख रुपए उन्होंने ग्रांट देकर आज जितने भी हमारे पास स्कूल्स है तकरीबन हट्टी के अंदर 8 गवर्नमेंट स्कूल्स है एजुकेशंस के और बाकी के 7 स्कूल बाहर के हमारे दियात के और बाकी के 3 हाई स्कूल्स हैं। आज 13 स्कूल्स के लिए तकरीबन हम लोग एक स्कूल को 70 लाख 80 लाख रुपए ग्रांट देकर आज हाईटेक क्लासरूम बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरबियत चल रही है। आज हमारे पास हर जात के स्कूल है। तमिल तेलुगु स्कूल है हमारे पास TTK बोल कर स्कूल बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमिल तेलुगु की मीडियम की स्कूल भी आज चल रही है। आज 265 बच्चे आज वहाँ पे और उर्दू स्कूल हमारे पास 3 उर्दू स्कूल्स है और बाकी के कन्नड़ा मीडियम के है। और बाकी के हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या बोले तो तनवीर सेठ साहब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जब LKG से अभी गवर्नमेंट में अप्रूवल हो गया था उनके पीरियड के अंदर 2017 में जब LKG से स्टार्ट हुआ LKG से स्टार्ट करके मेरे को 3 नए स्कूल अप्रूवल दिए उन्होंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक कोटे में, एक वन्नड़ी में, एक पुलवा में। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ क्या है उनको जितनी तारीफ़ करो तो भी तनवीर सेठ साहब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने कम है। हमारे हट्टी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत तवज्जो की देकर बहुत अमाउंट यानी एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा रोल आपने किया जो कि बहुत ज़रूरी भी है एजुकेशन। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। आपकी जो सियासत है जो आपने रायचूर की जानिब अपना रुख किया है उस ताल्लुक़ से हम बात करते हैं। तो हट्टी में तो माशाल्लाह तकरीबन लोग आपको चाहने वाले भी हैं, आपके सपोर्ट में भी है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस मर्तबा आपने MLA इलेक्शन लड़ने का इरादा क्यों किया और रायचूर से ही आप लड़ना क्यों चाहते हैं? हमारे को क्या है अब तकरीबन रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी रहने की वजह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी लिंगसुगुर तालुक हट्टी जो है से कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 57 है। 57 कॉन्स्टिट्यूंसी SC रिजर्व है और दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे अतराफ़ के दहीदुर्ग तालुक है, मस्की तालुक है, जितने भी हमारे 8-10 किलोमीटर पे विलेजेस है और वो लोग ST कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज मानवी जो ST कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी जहाँ पर रिजर्व्ड है, हाँ, जहाँ पर जी, जनरल है आप हाँ जनरल है सिंधानूर और रायचूर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इरादा सिंधानूर था। सिंधानूर में क्या है हमारे पार्टी वाले कभी भी सिंधानूर पे माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिए। सिंधानूर में क्या है जनरल वालों को लिंगायत समाज को ऑलरेडी पहले से भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लिंगायत समाज को लोगों को देने का इरादा करिए। आज लिंगायत समाज को सीनियर्स को देते, जूनियर्स को देते, यूथ्स को देते, वो पार्टी है कमांड पे छोटे से। और माइनॉरिटीज़ के लिए जब रायचूर के अंदर हमारी थोड़ी बहुत खिदमत भी हम लोग करते हुए थोड़ा कोविड के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से जितना होता हम लोग भी थोड़ी बहुत खिदमत करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो वक्फ बोर्ड हॉस्पिटल जो है वक्फ बोर्ड हॉस्पिटल के अंदर मेरे वालिदा जब जिला पंचायत थे DS हमारे यूसुफ साहब की उनके सहारा से उनके जो गाइडेंस के लिए और हट्टी गोल्डमैन्स के अंदर हम लोग 20 लाख रुपीस मेरे वालिदा के लेटर पैड पे मेरे वालिदा के मेहनत पे हम लोग 20 लाख रुपीस हट्टी गोल्डमैन से 20 लाख रुपए फंड दिलाए से हट्टी गोल्डमैन से। तो वो खिदमत भी है बिल्कुल से वालिदा की और वालिद साहब की बहुत खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह जब NOC के जो हनीफ साहब थे मरूम हनीफ साहब जो सेफ्टी वो लोगों का सेफ्टी फर्नीचर्स बोल थे जब NES के हमारे मेंबर भी थे, जब हमारे पास मेरे ताया और मेरे वालिद साहब और मेरे और एक वालिद साहब के दोस्त रसूल साहब जो हनीफ साहब के जो समधी रहते हम हमारे घर के पीछे रहते रसूल साहब बोलकर 3 आदमी मिलकर जब हम लोग आके 2 बार मेंबर भी थे NEC के। मेरे पास अभी भी लिस्ट है जो पुराने मेंबर मतलब एक
15 साल के पहले जब चेयरमैन बने। और हमारे वालिद साहब की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरानी बिजनेसमैन हमारे वालिद साहब, और सबके साथ भी जो बिज़नेस के ताल्लुकात से दोस्ती है और कौमियत के साथ सब कौम के साथ भी दोस्ती है। आज उनकी दुआ से और मेरी वालिदा के जो दुआ से लेकर मेरे को आवाम, रायचूर की आवाम चंद जने से बहुत जने के साथ मशवरा करा, भाई मैं ऐसा रायचूर के लिए खिदमत करना चाह रहा हूँ, क्या आपका ओपिनियन क्या है? बोले तो रायचूर में अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं आप। और हमारे कई हट्टी के जो हट्टी गोल्ड माइंस के अंदर 1000 से 1500 आदमी, टोटल 1500 आदमी हट्टी गोल्ड माइंस में रिटायर्ड हो गए। सो आज हमारे शहर है रायचूर, आज हमारे पास देहात के एजुकेशन में थोड़े बहुत हायर एजुकेशंस नहीं है। SLC तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स है, CBS स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है और बाकी के प्राइवेट स्कूल। तकरीबन हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले नंबर 1 स्कूल था सेंट एंस गवर्नमेंट था, हम गवर्नमेंट से पढ़े हुए हैं SLC तक। जब पूरे इनकी राय थी, आप अमजद भाई आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, एक मौका है, आप रायचूर के लिए एप्लीकेशन डालिए बोलने के बाद। और मैं सबसे बड़ी चीज़, मैं अकेला छूँ उम्मीदवार, मेरी 1981 डेट ऑफ बर्थ, 42 ईयर्स का हूँ मैं, 41 ईयर्स से मेरे को कंप्लीटेड हो गया, 42 ईयर्स रनिंग है। और मैं यूथ कांग्रेस में ही अप्लाई करूँ, यूथ कांग्रेस में कोई भी अप्लाई नहीं करे, और जितने भी सीनियर्स है सब सीनियर्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के अंदर मैं भी सीनियर ही हूँ। तकरीबन मेरे वालिद साहब, मेरे ताया और मेरे वालिदा, जितने भी हमारे घर पर जितनी हमारी खिदमत है पार्टी के लिए, हम लोग खिदमत करें सर। अच्छा, तो आपको कितनी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस मर्तबा आपको मौका देगी? क्या कुछ देखेगी? नहीं, 100% हमारी उम्मीद है। हम लोग जब दिल्ली में थे और बेंगलुरु में थे, जितने बड़े लीडरों से मिले हम लोग हाईकमांड से, सिद्धरामैया साहब से, DK शिव कुमार साहब से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, और हमारे DCC प्रेसिडेंट साहब से, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लीडर वसंत कुमार साहब है, और बाकी के जो भी लीडर्स हैं, सुखानी साहब है, वो लोगों से शांता पास रहे, बाकी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो लोगों को मिले। देखो भाई, हम लोग आए सोशल जस्टिस के अंदर, कोई भी किधर भी हम लोग कोई भी अप्लाई कर सकते। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे ताल्लुक वाले जो हमारे देहात के बिल्कुल बाजू, पामन कल्लूर के बाजू, जो लिंगसूर ताल्लुक में पहले आने का, सांदबाड़ के जो हमारे MLA साहब है अभी, डॉक्टर शिवराज पटेल साहब, उन्होंने यहाँ भी के सांदबाड़ के। और एक चीज़ क्या है, हमारे जो सरजापुर के MS पटेल साहब थे, उन्होंने 2 बार MLA बनने के बाद वो भी हमारे ताल्लुक वाले बने से। आज सरजापुर के MS पटेल साहब, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास भी हम लोग राय पूछे, नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुक वाले इनको ऐसा कोई भी नहीं है, रायचूर के अंदर ऐसी कोई ज़ात नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, ऐसी कॉन्स्टेंसी है, जो काम करता हो, जो खिदमत करता हो, उसको बराबर पहचानते हैं इनके लोग बोलकर उन्हें भी हिम्मत हसबे करें। अच्छा, तो आपने रायचूर को लेकर के क्या विज़न रखा है? क्या आप रायचूर में बदलता हुआ देखना चाहेंगे? अगर आपको टिकट मिलती है और आप MLA बनते हैं, तो रायचूर में क्या मेजर आप चेंजेस लाएंगे? और अब तक क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ रायचूर में? और आप अगर MLA बनते हैं तो आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह मेरे को भरोसा है, हमारे राहुल गांधी साहब हमारे यूथ कांग्रेस को 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 से 10 जब से राजीव गांधी साहब के ज़माने से है, और कम से कम 8-10 टिकट 16 का देते आए। मेरे को टिकट मिलेंगे, मेरे को उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे को टिकट मिलेंगे, तो आगे के जो मेरे काम और विजन्स है, बाकी के मेरे प्रोग्राम्स के अंदर है। और रायचूर के अंदर मोस्ट नेसेसिटी एजुकेशंस, हायर सेंटर्स, आज एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेंटर्स के गवर्नमेंट सेंटर्स थोड़े बहुत कम ही रहेंगे, मगर जो भी है दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट से थोड़े बहुत बेहतर है। गुलबर्गा कंपेयर करें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं, जीरो है। बिल्कुल। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट विजन था, कोप्पल और रायचूर दोनों मिलकर रहने की वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। अभी 25 ईयर्स हो गया, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए और कोप्पल डिस्ट्रिक्ट हो गए 2 हो गए। और तकरीबन ये लोकसभा के अंदर हम जो रायचूर लोकसभा के रहने वाले हट्टी पे, और तकरीबन हमारे मरूम ये वेंकटेश नायक साहब जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ज़माने से भी हमारे, और उन्होंने भी हमारे हट्टी के लिए, हमारे ईदगाह के लिए, और बाकी के हमारे हमारे बीवी नायक साहब भी हमारे को बहुत थोड़ी बहुत अच्छी, हमारे को जितनी भी हमारे खिदमत के अंदर है, हमारे गाँव के लिए थोड़ा बहुत वो लोग फंडिंग भी करे से, हमारे कम्युनिटी को करे से, अदर कम्युनिटी को थोड़ी बहुत करे से। हमारे को क्या पहले से भी लीडरों से, क्या डिस्ट्रिक्ट लीडरों से अच्छी ताल्लुक़ात भी है, ऐसा कुछ भी नया पहचान नहीं है। मेरे वालिद साहब से भी, जब पापरेड्डी साहब थे, पापरेड्डी साहब के बहुत करीब है हमारे वालिद साहब, और हमारे वालिद साहब के वो चाहने वाले टी मल्लेश जो एक्स काउंसलर है, हमारे वालिद साहब के वो ख़ास दोस्त दोनों, और हमारे मरूम
हाजी बाबू साहब से, हमारे वालिद साहब से बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। और हमारे मरहूम हमारे खलील खान साहब, वो लोगों से पुरानी हमारी दोस्ती वाले साहब थे। यानी उस ज़माने से उस जो है ज़माने से वो रिलेशन कायम है। और एम राणा साहब से, जो हमारे चेयरमैन साहब थे, एम राणा साहब से भी बहुत अच्छी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप जो है और एजुकेशन सेंटर्स को और बढ़ाना चाहते हैं रायचूर में। हाँ बिल्कुल से, एजुकेशन सेंटर में तो डिस्ट्रिक्ट वाले तो सब जने जानते हैं आज एजुकेशन में हम लोग कितने बैक है। आज IITT चलेगा, बाकी के पूरे अब एम्स के लिए आज तकरीबन हमारे राहुल गांधी जी साहब आकर एम्स के लिए वो लोगों को, ये लोग भी हमारे आज राहुल गांधी साहब उनके स्टेज पे जाकर हम लोग भी सब गए थे। जाने के बाद वो लोगों को एम्स के लिए हिम्मत हासिल करें। अगर इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट 100% में 2023 में कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, आगे 2024 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे राहुल गांधी जी हमारे PM बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, रायचूर के जो रूलिंग MLA है डॉक्टर शिवराज पाटिल, उनके ताल्लुक से आपकी राय क्या, उनके काम को आप किस तरीके से देखते हैं? रूलिंग MLA उन्होंने 5 साल जो खिदमत, पहले पीरियड में जो 5 साल खिदमत करे, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों को पसंद आई। थोड़े बहुत गवर्नमेंट नहीं थे, जब कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, चलो एक बार मौका देंगे, आगे गवर्नमेंट BJP गवर्नमेंट हुई। MLA पे बहुत उम्मीदवार रखे थे, जितने भी रायचूर की आवाम, शहर है रायचूर की आवाम है, जितना उम्मीद रखे उतना काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बुरा असर को मतलब पूरे कर्नाटक के अंदर पानी पीकर 7 आदमी इंतकाल होने के बाद 7 से ज़्यादा तकरीबन 7 तो रिपोर्ट में होगी। वो लोगों को बाकी का स्टेपल फंड गवर्नमेंट मानकर, और वो लोगों को जो भी अमाउंट देना है म्यूनसिपल से और बाकी के चंद चीज़ गवर्नमेंट के अंदर लोगों ने क्लेम कर लिए। और सबसे बुरा है वो ये 1 साल 2 साल के अंदर पानी की हालत, तो सही पानी नहीं दे सकते। और दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब की जो बातें हैं और उनके सब चीज़ें हैं, वो लोगों को चीज़ के लिए उनके पास मरखुरपन बहुत आ गया है। जितने खिदमतदार हम करते हैं, हम बादशाह नहीं बोल सकते, हम खिदमतदार हैं। जब बोलते हैं मैं खुद ही बादशाह, उन्हें खुद बोल लेते हैं। चलो म्यूनसिपल के जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनकी जवाबदारी रहती। आज म्यूनसिपल मेंबर भी उनको कोई भी आस्था में नहीं है। आज PM साहब नरेंद्र मोदी साहब भी उनके आंखें के नज़र में कोई भी नहीं है। आज लीडरों के कोई नज़र पे नहीं है। और जितने उन्होंने नज़र पे नहीं चाह रहे बोलो, तो सबसे आज कोई भी जमहूरियत के अंदर हम सबको इज्जत देना हमारा काम है। बिल्कुल। आज कोई ऑपोजिशन पार्टी वाला हो, ऑपोजिशन पार्टी को हम ऑपोजिशन जो काम अच्छा हो सो अच्छा है बोलते हैं, जो बुरा लग रहा तो बुरा लग रहा है, पब्लिक को जो तकलीफ हो रही तो तकलीफ हो रहा है। हम लोग ऑपोजिशन में जैसा बात नहीं कर सकते। और हालांकि चंद दिन पहले सबसे बुरी चीज़ हमारे को तेलंगाना स्टेट में ये लोग क्या है, इसको तेलंगाना स्टेट में लिए ज्वाइन करना या डेवलपमेंट नहीं हो रहा एज अ गवर्नमेंट रहने, सबसे बहुत बुरी चीज़ है। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज बहुत बड़ा उन्होंने ये लेको ऐसा है। सही। तो एक मशहूर डायलॉग भी मैंने सुना था कि लोकतंत्र में मालिक जो है वो जनता यानी आवाम होती है और पॉलिटिशियन नौकर होता है। तो शायद कुछ लोग इस बात को समझते हैं, या शायद कुछ लोग इख्तिदार मिलने के बाद उनको मैपन ज़्यादा आता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो सर 12 एस्पिरेंट्स इस वक्त कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इनमें से किसी एक को टिकट मिलेगी। लेकिन हमने एक वीडियो भी देखा, आपके कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स आपके आमद पर एतराज़ जता रहे हैं, कह रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, जबकि वो ख़ुद ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सभी का हक़ है। इसको लेकर आपकी राय? नहीं, हमारे बड़े जो है सो जो बोलने वाले हमारे कायदा लीडर ही होना, सैयद यासीन साहब, हाजी साहब जो है सो, एक्स MLA साहब जो सैयद यासीन साहब जो हमारे रायचूर के जो MLA, उन्होंने हमारे लीडर, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। और जो भी बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके बात को। उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत बात बोले मेरे पे, हट्टी वाला है भाई, तेरे को शांतामा की दुकान मालूम है क्या? इंशाल्लाह मेरे को शांतामा दुकान तो नहीं मालूम थी, कौम मालूम, अवाम मालूम। मेरे को जड़ी बूटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। जब जड़ी बूटी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंशाल्लाह वो दुकान पूछ लेकर जाकर मेरे को जब पड़ेगी तो दवा ले लेता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो ये जो बीच में अफवाह चल रही थी, अफवाह है या सच है हमें भी नहीं पता, क्योंकि आपकी पार्टी ने अब तक यहाँ रायचूर के कैंडिडेट का नाम का ऐलान नहीं किया कि माइनॉरिटी के हाथ से टिकट जा रही है, जिसको लेकर कल
बेंगलुरु में सुन्नी उलमा बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस को वार्निंग दी कि रायचूर, यादगीर और दीगर जो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, अगर उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी तो हम अपना काम करेंगे, यानी हम कांग्रेस के ख़िलाफ़ जाएंगे। इसको लेकर के भी कल उलमाओं ने एक बयान दिया था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को इग्नोर कर रही है? क्योंकि रायचूर में जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं टिकट जाने की, उसको लेकर के आप नहीं, जब हमारे जो उल्मा जो करम बोल रहे थे वो लोग बिल्कुल सही, उनका मांग पूछे से कौम के फ़िक्रमंद और कौम की मिलत पे जितने हमारे कौम पे जो तकलीफ़ गुजर रहे हमारी आज कौम आज देख रहे हैं आप NRC पे, CA पे, झटके पे, अज़ां के वजह से बाकी के, और परसों सबसे बहुत बुरा हमारे को बड़ा झटका लगा है। चलो 4% के लिए 2% वकील का समाज को रिजर्वेशन के 2% वकील का समाज को और 2% ये लोग लिंगायत समाज को दिए। बहुत खुशी है उनको देना भी फ़र्ज़ है। जिसको जुमेरियत के अंदर सब कुछ कर बांट कर 56% तो 56% तो सबको बांटना है, 50% के अंदर देना है, मगर वो लोग भी खुश नहीं है। एक जो देने का वो लोगों की सहूलत जितने भी एजुकेशन की जो 2% एजुकेशन और बाकी के हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ सुटेबल प्रेफरेंस पे है वो लोगों को क्या है, वो लोग भी पूरे खुशी नहीं है। जितने भी चंद जने खुश है, चंद जने खुश नहीं है। भाई एक देवगढ़ा साहब 1994 के अंदर और देवराज अर साहब भी वो लोग क्या है 6% के लिए उन्होंने ये कर रहे थे। देवगढ़ा साहब आने के बाद 4% हमारे को रिजर्वेशन कर को रखे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट के अंदर आज हमारा हाई कमांड जितने भी लीडर्स है बाकी के हमारे जो कौम है जुमेरत के लिए लोग कोर्ट के लिए गए सो है। इंशाल्लाह यकीन है 4% ऐसी बरकरार रहेगा। नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये जो अफवाह फैल रही थी कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां पर टिकट को काटने की कोशिश की जा रही है, जैसे रायचूर है, यादगीर है या दीगर जगह जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो यह कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, लॉलीपॉप देती है, इस तरीके की बातें आजकल हमें सुनने को मिल रही हैं। और रायचूर में आपने भी सुना होगा कि टिकट जा रही है। इसको लेकर के कई लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के हक़ की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर नहीं, मेरे को यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम जो 17 टिकट दे चुके हैं हमारे पार्टी से, 17 जगह एस्पिरेंट जो बनाए 17, ये बार भी हम लोग गए थे पूरे कौम मिलत की जो मीटिंग में 125 जने एस्पिरेंट जो हमारे कर्नाटक के अंदर 125 जो थे हम लोग मीटिंग करे, उलमा भी थे सब करने के बाद 125 आदमी हमारे एस्पिरेंट रहने की वजह से 17 तो लास्ट टाइम दिए, 18 दे बोल को DK शिव कुमार साहब सबको हम लोग उलमा के साथ हम लोग भी साथ में थे, सिद्धरामैया साहब को और हमारे हमारे AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब से भी मुलाकात हुई, DK शिव कुमार साहब से सबसे और हमारे सिद्धरामैया साहब से मुलाकात होने के बाद उन्होंने बता रहे थे हम टिकट तो कम करते नहीं बोल रहे। हम लोग क्या है, कोई हमारे साथ में रहने वाले बोल रहे थे नहीं आप टिकट 12 टिकट देते बोल को, पेपर वाले बोले बोल को। और उन्होंने क्या बताया हम 12 का भी फैसला नहीं लिए, 17 का भी नहीं लिए, वो 17 भी नहीं 18-19 भी दे सकते। माइनॉरिटीज़ में जितने भी क्रिश्चियंस है और बाकी के जैन है वो लोगों का भी हम ख्याल करना पड़ता। MLC के लिए हमारे को तुम्हारे लोगों को एक नॉमिनेट करे सो है, और हमारे CM इब्राहिम साहब को भी हम लोग MLC बनाए थे, उन्हें भी पार्टी लेकर जाते। अच्छा डिस्कशन करें वो लोग, इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है 17 पिछली बार दिए, ये बार 18 देंगे बोल को हम लोग इस मरतबा तो 23 की डिमांड की गई है। जितने भी सीटें हैं उनमें से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को 23 सीटें देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल 11 सीटें तो मुसलमानों को, अभी 7 तो MLA वो लोग थे, 7 रूलिंग MLA थे वो लोग, और बाकी के 4 जो वहाँ पे जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं है वहाँ पे 4 क्लियर करके 11 तो क्लियर करेंगे। तो क्या अगली जो लिस्ट आने वाली है तब बाकी के थर्ड लिस्ट में बाकी के जितने भी बचे हमारे मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनको कांग्रेस पार्टी सीट देगी या क्या आपको उम्मीद है? 100% ये क्या है, ये 23 का जो हिसाब है इसको मुकम्मल करेगी? नहीं, हमारे पास क्या है, हैदराबाद कर्नाटक में जितने भी 6 डिस्ट्रिक्ट थे और नया डिस्ट्रिक्ट है और एक विजयनगर डिस्ट्रिक्ट बने, 7 डिस्ट्रिक्ट बन गए सो तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले बार भी 4 माइनॉरिटीज़ को दिए, गंगावती, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर। ये बार और एक भी 2 टिकट ज़्यादा क्लेम करे और हमारी तादाद हमारे कौम की
बहुत भी बढ़ गए सो है। बसवा कल्याण और यादगीर में भी पूछ रहे। जब यादगीर में एस्पिरेंट्स नहीं थे, हमारे ऑपोजिशन पार्टी जेडीएस में एस्पिरेंट थे और काडलूर साहब भी और दूसरे इब्राहिम साहब भी वो लोग पूछ रहे। और मेरे ख्याल से 5 टिकट तो कम से कम देंगे बोल को भरोसा है पार्टी हमारे लोगों को। और बचे 12 सीटें हैं जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं मुस्लिम कम्युनिटी से। तो देखते हैं कांग्रेस पार्टी क्या फ़ैसला लेती है अपनी 3rd लिस्ट में। तो सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, आपके अलावा अगर रायचूर से किसी को सीट मिलनी चाहिए तो आपके अलावा किसको आप काबिल मानते हैं और किसको दी जानी चाहिए? मैं तो बोलता हूँ, मैं एक उम्मीदवार हूँ, मैं काबिल नहीं बोल सकता हूँ। काबिल जो चॉइस करने वाले बाकी जो वो लोग हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है और बाकी की जो हाई कमांड से वो लोग चॉइस करने उनका चाहिए। किस में कैपेबिलिटीज देखते हैं? नहीं, इंशाल्लाह उनकी तो पार्टी आप अपनी पार्टी कैपेबिलिटी देखने का जो उनकी जो टोटली इंटेलिजेंसी है, सर्वे रिपोर्ट की जो इंटेलिजेंसी है, टोटल 5 रिपोर्ट्स बनाए से, स्टेट की रिपोर्ट अलग बनाए से, डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट अलग बनाए से, सेंट्रल रिपोर्ट अलग बनाए से और पुलिस रिपोर्ट भी वो लोग लेते हैं। बाकी के 5 रिपोर्ट्स लेकर वो लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। जिसकी सर्वे में नाम रहेगा उसी को फाइनल कर दो बोल को हमारे को बोले सर। बिल्कुल, आपकी ख्वाहिश आप क्या चाहते हैं कि आपके अलावा अगर मैं खुद बोलता हूँ ना, मैं भी चाहता हूँ, मेरे को उम्मीदवार हूँ, मैं मेरे को आप बनाओ, मैं भी इंशाल्लाह खिदमत कर दूँ। हर आदमी तो वही चाहने वाला, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मेरे को मिल गया तो मैं भी चाहने वाला। अगर मेरे को नहीं मिली तो भी 100% ये बार कांग्रेस का लहराना है। किसी को दे दे, माइनॉरिटी दे दे, नॉन माइनॉरिटी दे दे, या ये हमारे 17 एस्पिरेंट छोड़ को दूसरा कोई एस्पिरेंट्स आकर पार्टी बोली उनको टिकट दिए, जिसको दिए हम लोगों को तो 100% काम करना ही है। नहीं, आप पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, टिकट मिले या ना मिले? बिल्कुल सर। जी। तो खैर दोस्तों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस लीडर अमजद सेठ साहब। इनका नाम जो है MDR अमजद हुसैनी भी कहते हैं, अमजद सेठ भी कहते हैं। उमूमन इन्हें अमजद सेठ के ही नाम से लोग पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, इस पूरे इंटरव्यू के ताल्लुक से आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइए। अपने सवालात अगर हैं तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइए। आने वाले अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे और इन सवालों के जवाब को लेने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसे ही वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।